Do you think there's anything that you should have done differently? Yes. One area where I was very, very weak, and that was how to handle the media. Inputs coming in as we speak. Massive drama outside the TISS campus in Mumbai. एक तरफ है और कांग्रेस उनके छात्र संगठन जो मोदी पर बनी डॉक्टरों की स्क्रीनिंग करवा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी की स्टूडेंट्स जो इसका विरोध कर रही है। हाँ जी, 2002 में नरेंद्र मोदी ने ऑन कैमरा एक्सेप्ट किया था कि अगर उन्होंने प्रेस को एक डिफरेंट वे में हैंडल किया होता, यानी कि एक बेहतर वे में हैंडल किया था, तो शायद 2002 के दंगों में कभी उनकी छवि इतनी ख़राब नहीं होती। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या 2002 के इस पछतावे से नरेंद्र मोदी ने कुछ सीखा? बिकॉज जैसे एक सप्रेसिंग वे में 2002 में प्रेस को हैंडल किया था नरेंद्र मोदी ने, उसी सेम तरीके से कुछ आज बीबीसी को हैंडल किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक बैकड्रॉप दे देता हूँ इस सिचुएशन के बारे में। हुआ क्या है कि अभी पिछले महीने बीबीसी ने 4-5 जनवरी के आसपास एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करी थी, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, और इस डॉक्यूमेंट्री ने क्रिटिकली एनालाइज किया था 2002 के दंगों को, और इसमें ओपनली क्रेडिट किया था, यानी कि ओपनली क्लेम किया था कि नरेंद्र मोदी इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर 2002 गुजरात राइट्स। अब मैं इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कौन गलत है कौन सही है, हम इस चीज़ में दोबारा नहीं जाएंगे। तो अगर क्रक्स दूँ तो इस डॉक्यूमेंट्री में क्लेम किया गया था कि बड़े ही पुख्ता सोर्सेज से मोदी रिस्पॉन्सिबल है, और ऑन कैमरा इंटरव्यूज दिखाए गए थे उस टाइम के फॉरेन सेक्रेटरी जैक स्ट्रॉ के, बड़े बड़े डिप्लोमैट्स के, कि नरेंद्र मोदी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर 2002 गुजरात राइट्स। अब देखिए, नरेंद्र मोदी को 2013 में क्लीन चिट मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, एसआईटी से, जब कांग्रेस सरकार में थी। तो इस चीज़ में तो हम जाएंगे ही नहीं कि कौन गलत है कौन सही है, बिकॉज वी आर नो वन टू डिसाइड इफ सुप्रीम कोर्ट हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट। अब देखिए, 2002 की दंगों की डॉक्यूमेंट्री 2023 में रिलीज होती है, और इस डॉक्यूमेंट्री के आते ही तिलबिला जाते हैं नरेंद्र मोदी, और इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर देते हैं पूरी तरीके से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ट्विटर से, फेसबुक से। और मेरा ये मानना था कि ये वही सेम तरीके से आपने प्रेस को हैंडल किया जो आप 2002 में जिस तरीके से हैंडल किया था, और जिस हैंडलिंग से आप पछतावे में हैं, आज तक पछतावे में, आज तक गिल्ट है नरेंद्र मोदी को कि मैं वैसी हैंडलिंग नहीं करना चाहता था, मैं और बेटर वे में हैंडलिंग करना चाहता था। तो आपने उस गिल्ट से कुछ नहीं सीखा है, बिकॉज आपने सेम वे में बीबीसी को हैंडल किया। उनके बहुत सारे दफ्तरों पे दिन रात रेड हो रही है आज के टाइम पे यानी कि 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी बैक टू बैक रेड्स हो रही है बीबीसी के मुंबई ऑफिस पे, बीबीसी के दिल्ली ऑफिस पे, कॉर्पोरेट ऑफिसेस पे, न्यूज़ हेड्स पे, सब पे रेड्स हो रही हैं, बैक टू बैक रेड्स हो रही हैं। ऐसा फॉरेन मीडिया कह रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है ये रेड्स नहीं है, इनको सर्वे नाम दिया गया है, यानी कि आईटी डिपार्टमेंट्स की ये सर्वे हैं, दे आर नॉट रेड्स। देखिए, रेड और सर्वे में थोड़ा सा डिफरेंस है। रेड में आप किसी को शक के दायरे में ला के उनकी तहकीकात करते हैं, लेकिन सर्वे में आप किसी भी एजेंसी को एनालाइज करना चाहते हैं, उनकी रनिंग एनालाइज करना चाहते हैं कि उनकी रनिंग लीगल है कि नहीं। देखिए, बीबीसी एक न्यूज़ एजेंसी है, लेकिन ये न्यूज़ एजेंसी है लंदन में। इंडिया में बीबीसी रजिस्टर्ड है बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के नाम से, और इंडिया में बीबीसी एक एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। और इसी के तहत बीबीसी को फॉरेन फंडिंग मिलती है, यूके से फंडिंग मिलती है, देश विदेश से फंडिंग मिलती है बीबीसी को, इंडियन ऑफिसेज के, बीबीसी को इंडियन ऑफिसेज में। और इंडियन गवर्नमेंट ने, आईटी ने उन्हीं फंडिंग्स को एनालाइज करने के लिए सर्वे किए हैं कि वो फंडिंग कितनी लीगली करेक्ट है और कितनी लीगली इनकरेक्ट है। बिकॉज ईडी का कहना है कि बीबीसी को ये डॉक्यूमेंट्री आने से पहले भी बैक टू बैक नोटिस भेजे गए थे इन फंडिंग्स के ऊपर, इन फंडिंग्स की डिटेल मांगी गई थी बीबीसी से। बीबीसी ने ये फंडिंग्स की डिटेल पहले भी नहीं दी थी। तो ईडी की माने तो बीबीसी की इन रेट्स पे या सर्विस का बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री से लेना देना कुछ नहीं है। बट देखिए, ये तो सबको पता है कि टाइमिंग कितनी गलत है इस चीज़ की, बिकॉज अभी पिछले महीने बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी, और उसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करके बीबीसी पे अचानक से ऐसे आईटी सर्वे कर देना इज लाइक अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग। तो इस चीज़ को तो आप हाइड नहीं कर सकते हो ये बोल के कि दीज आर जस्ट सर्वेज, और बीबीसी को पहले भी नोटिस भेजे गए थे। अगर पहले नोटिस भेजे गए थे तो पहले कभी कोई सर्वे या फिर रेड क्यों नहीं हुई? तो दिस इज़ वेरी क्वेश्चनेबल। अब इसी के ऊपर ऑपोजिशन भी कूद पड़ा है, और ऑपोजिशन यानी कि कांग्रेस के लीडर केसी वेणुगोपाल ने इस पे कमेंट किया है कि वी कंडेम दिस इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स, दिस इज अनडेमोक्रेटिक एंड डिक्टोरियल एटीट्यूड। यानी कि केसी वेणुगोपाल ने इस स्टेप को, यानी कि बीबीसी पे रेड करने के स्टेप को इंटिमिडेटिंग बताया, यानी कि डराने धमकाने वाला एक तरीका बताया है, और एक डिक्टोरियल माइंडसेट बताया है मोदी गवर्नमेंट। जो क्रिटिसिज्म बड़ा ही लाजमी था वही कांग्रेस ने किया, बिकॉज तो ये तो रिपरकशंस होने ही थे, इस चीज़ को तो मोदी को फेस करना ही था, और ऐसा ही कुछ हुआ। देखिए, अंत में मैं अगर आपको कंक्लूजन दूं इन रेट्स का, यानी कि इन रेट्स से फ़ायदा क्या होना है या नुकसान क्या होना है इंडियन गवर्नमेंट का, तो मेरा मानना है नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। बिकॉज
बिकॉज आप ये एक तरीके की दलदल है, आप इस दलदल में जितने हाथ पैर चटपटाएंगे आप उतने फंसते जाएंगे। यानी कि बीबीसी पे इस डॉक्यूमेंट्री आने के बाद आप जितने रिएक्शंस दोगे, बीबीसी तो और वर्ल्ड मीडिया तो ये रिएक्शंस एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, और आप जितने रिएक्शंस उनको दोगे, यानी कि ये जैसे आपने बैन किया या फिर अब आप उन पे रेड्स कर रहे हो, कल को आप बीबीसी को इंडिया से बाहर भी निकाल देते हो, तो ऐसे ही रिएक्शंस वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज वो आपकी इस प्रेस फ्रीडम पे ऑप्रेसिव नेचर दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड को, यानी कि पूरे वर्ल्ड मीडिया को दिखाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कंपनी कितनी यानी कि कितना जोर डालती है प्रेस पे और कितना मैनिपुलेट करती है प्रेस को और कंट्रोल करती है प्रेस को। यही वो चीज़ दिखाना चाहते हैं और आप इसी दलदल में फंसते जा रहे हैं। और देखिए, आपकी छवि ऑलरेडी बहुत ख़राब है, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी आपकी छवि फ्रीडम ऑफ प्रेस में, बिकॉज अगर आप फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स देखें 2002 में और 2022 में, तो इंडिया 50 रैंक नीचे गिर के आया है। जहां 2002 के आसपास इंडिया 99 रैंक पे आता था, आज के टाइम पे इंडिया की रैंक गिर के 150 हो गई है। यानी कि 180 देशों में 150वीं रैंक पर आता है इंडिया फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में। जाहिर सी बात है, ऐसे स्टेप्स की वजह से रैंकिंग ऐसी ही होनी है। तो गिवन दिस क्रिटिकल टाइम ऑफ G20 लीडरशिप ऑफ इंडिया, दिस वाज अ वेरी बैड स्टेप ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, एंड आई टोटली कंडेम दिस स्टेप ऑफ रेडिंग और सर्वेइंग और सो कॉल्ड सर्वेइंग बीबीसी ऑफिसेज इन दिल्ली एंड मुंबई। एंड इसका मेरे मानने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपकी छवि और ख़राब होने वाली है, बिकॉज आप G20 के लीडर हो इस साल आप SCO के लीडर हो। सारी इंटरनेशनल मीडिया की नज़रें आप पर है, सारे इंटरनेशनल लीडर्स की नज़रें आप पर है, और अगर आप ऐसा स्टेप लोगे तो ये इंडिया की ओवरऑल छवि को ही ख़राब करता है। धन्यवाद।